कालू कौवे की एक दूध देने वाली गाय थी, जिसका गौरी कौवी दूध निकालकर सुबह शाम उसे आवारा छोड़ देती। देखें कालू जी, आज तो गाय ने दूध से पूरी बाल्टी भर दी। मैं दूध को डेयरी पे देकर आता हूँ। अगर 10 लीटर हुआ तो पूरे 800 रुपए मिलेंगे। कालू कौवा दूध की भरी बाल्टी गौरी से ले लेता है। तभी गुस्से में रानो चिड़िया उनके घर आ जाती है। हाँ कौवो, गाय बाल्टी भर के दूध तो देगी ही। आज उसने मेरी मकई की फसल जो चरी है, पूरी फसल तोड़ के रख दी है। चिड़िया, हम थोड़े ना अपनी गाय को सिखाते हैं कि तुम चिड़िया के खेत में जाओ। पशु है, जहाँ मन करेगा वहाँ जाएगा। तुम रखो ध्यान। गौरी, तुम गाय को खूंटे से बांध कर क्यों नहीं रखती हो? आए दिन नुकसान करती है, सब तुम्हारी गलती है। अरे रे, हमारी मर्जी। हम गाय को खुला छोड़े या बांध कर रखें, इससे तुम्हें क्या एलर्जी? अब जाओ यहाँ से। चिड़िया वहाँ से चली जाती है और कालू कौवा दूध बेचकर पैसे ले आता। समय ऐसे ही बीत रहा था। एक दिन कौवों की गाय चिड़िया के मकई के खेत में मर जाती है। वहाँ पक्षियों की भीड़ लगी हुई थी। हाय, मार दिया! जालम चिड़िया ने हमारी गाय को मार दिया। हम लुट गए, बर्बाद हो गए। गौरी, सोच समझकर बोलो, मैंने आपकी गाय को नहीं मारा है। दोस्त चिड़िया, सोच समझकर तुम बोलोगी। जब तुम्हारी शिकायत जंगल के राजा से करेंगे। वो गाय हमारा रोजगार थी, जिसे तुमने मार दिया है। फिर कालू गौरी जंगल के बड़े राजा तोते के पास चले जाते हैं और रोने लग जाते। कौवो, क्यों रो रहे हो? बात क्या है? राजा जी, न्याय करें। हम गरीबों के पास एक गाय थी जिससे हमारा गुजारा होता, लेकिन आज चिड़िया ने उसे जान से मार दिया। कौवो, तुम्हें ये कैसे पता चला तुम्हारी गाय को चिड़िया ने ही मारा है? वो इसलिए, हमारी गाय चिड़िया के खेत में मरी है। जरूर चिड़िया ने उसे कोई जहरीली दवा खिलाई होगी और वो मकई खाते खाते वहीं मर गई। तोता राजा सैनिक से कहकर चिड़िया को बुलवाता है। बताओ बताओ चिड़िया, कौवों की गाय को क्यों मारा है? राजा जी, मैंने कौवों की गाय को नहीं मारा, मेरा यकीन करें। राजा जी, चिड़िया झूठी है, वरना इससे पूछो हमारी गाय इसके खेत में क्यों मरी है। वो हर दिन इनकी गाय मेरे खेत में नुकसान करने आती थी, मेरी सारी मकई की फसल बर्बाद भी कर दी है। सुना राजा जी आपने? चिड़न के मारे चिड़िया ने हमारी गाय को मार दिया, यही अपराधी है, इसे सजा दें। चिड़िया, गाय को आपने ही मारा है, बताओ कौवो, इसे क्या सजा मिलनी चाहिए? महाराजा जी, चिड़िया को सजा मिलनी चाहिए। इसे हमारे घर की नौकरानी बनकर रहना होगा, तभी न्याय होगा। ठीक है, जाओ चिड़िया, अब से तुम कौवों के घर की नौकरानी बनकर रहोगी। ऐसे चिड़िया बेचारी नौकरानी बनकर कौवों के साथ घर आ जाती है। कौवे तो हुक्म चलाते हैं। सुनो नौकरानी, हमारे लिए स्वादिष्ट सी खिचड़ी बना दो और ज्यादा देर न लगाना। ठीक है कौवे मालिक, मैं अभी लाती हूँ। फिर चिड़िया कौवों की रसोई में खिचड़ी बनाने चली जाती है और अब कौवे तो चिड़िया पर पूरा पूरा हुक्म जमाने लगते हैं। छोटी छोटी कमियां ढूंढते और फिर चिड़िया को मार लगाते। गौरी मालकिन, मैंने सारा काम कर दिया है, सब्जी भी ले आई हूँ, पूरे आंगन को साफ भी कर दिया। कालू कौवा अपने पंख में सब्जी का थैला लेता है और चिड़िया को मारना शुरू करता। मालिक कौवो, अब क्या गलती हो गई मुझसे? ये देखो, इतने दिन से काम कर रही हो, फिर भी ये नहीं पता हम करेला नहीं खाते। गलती हो गई मालिक, मैं भूल गई थी, अभी जाकर दूसरी सब्जी लेकर आती हूँ, आप ये थैला मुझे दे। चिड़िया भागती है और करेले के बदले टमाटर ले आती है। अब तो दिन भर में चिड़िया को कई बार मार खानी पड़ती। चिड़िया परेशान हो गई थी। पुलाव तो एकदम सही बना है, मैं चिड़िया को मारूंगी, मगर कैसे? हाँ, इसमें मिर्ची डाल देती हूँ। फिर गौरी कौवी पुलाव में मिर्ची डाल देती और जब चिड़िया खाने को देती है तो उसे पिटाई लगाती। खाना बनाना भी नहीं आता, मिर्ची के मारे मुंह लाल हो गया, तुझे तो आज छोड़ूंगी नहीं, लाठी से मारूंगी। ले और ले। मत मारो मुझे गौरी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी, कभी ज्यादा मिर्ची नहीं डालूंगी, प्लीज मुझे छोड़ दो। ऐसे चिड़िया बेचारी खूब पिटती है। मैं ये कहाँ फंस गई? ऐसे तो ये जालम कौवे मुझे मार ही डालेंगे, मुझे यहाँ से निकलना होगा। फिर दूसरे दिन रानो चिड़िया कबूतर के पास जाती है और उसे कहने लगती, कबूतर भैया, आप तो जानते हैं मैंने कौवों की गाय को नहीं मारा, लेकिन कालू गौरी मुझे रोज मारते हैं, मेरी मदद करो। ठीक है चिड़िया बहन, मैं पता लगाऊंगा आखिर गाय कैसे मरी थी। तुम चिंता मत करो, अब जल्दी से घर जाओ, कहीं कौवों ने तुम्हें मुझसे बात करते देखा तो खामेखा मारेंगे। ऐसे चिड़िया सब्जी लेकर वहाँ से चली जाती है। कबूतर गाय मरने का पता लगाता है
अगले ही दिन सैनिक चील कालू गोरी और चिड़िया को महल लेकर जाता है। राजा जी, हमें क्यों बुलाया है? राजा जी, चिड़िया बेकसूर है। मैंने पता लगा लिया है कौवों की गाय कैसे मरी थी। कबूतर, तू ज्यादा डिप्टी ना बन। राजा जी फैसला कर चुके हैं, ये चिड़िया ही अपराधी है। राजा जी, ये सच है कि गाय चिड़िया के खेत में मरी थी, लेकिन वो पहले से ही धान की फसल चर के आई थी और धान की फसल में किसान ने जहरीली दवा डाली थी। इसी कारण गाय की मौत हुई। चिड़िया बेकसूर है। वाह जी वाह, हम कैसे मान लें हमारी गाय धान की फसल खाकर मरी है? कोई सबूत है? हाँ, सबूत है, क्योंकि धान की फसल किसी और की नहीं थी बल्कि राजा जी की थी। राजा जी, आप अपने नौकरों से पूछ ले। राजा अपने नौकरों को बुलवाता है। नौकर भी सच सच बताते हैं और राजा को विश्वास हो जाता है। कौवों, सारी गलती तुम्हारी है। अपनी गाय को वारा नहीं छोड़ना चाहिए था और अब तक जो सजा चिड़िया को मिली है उसकी भरपाई तुम दोनों करेंगे। अब से चिड़िया के नौकर बनोगे, ये मेरा हुक्म है। फिर कालू गोरी चिड़िया के नौकर बन जाते हैं। चिड़िया उनसे खेत का सारा काम करवाती, काम ना करने पर लाठी से मारती। उठो उठो कौवो, काम करो, बहुत कर लिया आराम, ये सोने का समय नहीं है। मत मारो चिड़िया मालकिन, हम अभी खेत पर जाते हैं, हमें मत मारो। बुरे कौवो, तुम दोनों भी तो मुझे बेवजह मारते थे। अब तुम्हारी बारी है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अगर आज पूरे खेत की नराई नहीं की तो तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। दोनों कौवे तो जल्दी से खेत पर भागते हैं और चिड़िया दोनों की अच्छी खबर लेती है और मजे से रहती। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।